एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। आज का जो हमारा वीडियो इसमें हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा जो इस टॉपिक में हमें आज फिर आएंगे, बीच में जो टर्म्स आएंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको जो फिर आज का लेक्चर है वो आपको फिर इजी लगेगा। जब आपको ये टर्म समझ में आएंगे ना, इसका मतलब है कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखिए नाउ डियर फ्रेंड्स, जीडीपी मैंने आपको पढ़ाया था कि जीडीपी क्या होता है, शाबाश, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी ऑफ आवर स्टेट इज नोन एज जीएसडीपी, ठीक है। अब देखिए एनडीपी जो है, एनडीपी मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। देखिए जो एनडीपी है ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके रिलेटेड ही आपको एक टर्म यहाँ पे आज मिलेगी, जो हमारा आज का लेक्चर है वहां पे आपको देखने को मिलेगा एनएसडीपी। एनएसडीपी मींस एनडीपी ऑफ आवर स्टेट, इसका मतलब है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब है एनएसडीपी का, यानी कि एनएसडीपी का मतलब क्या है, एनडीपी ऑफ और स्टेट, यानी कि एनडीपी ऑफ स्टेट इज नोन एज एनएसडीपी, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए एनडीपी सिंपली क्या होता है, ये जो हम जीडीपी जो होता है ना, हमारा जो जीडीपी होता है हमारे कंट्री का या जो हमारे स्टेट का जो जीडीपी होता है उसको हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अब यहाँ पे बात रहती है डेप्रिसिएशन, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझना है एनडीपी में, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन समझना है। जीडीपी आपको समझ में आ गया ना, अब आपको देखना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मानो ये कोई फैक्ट्री है और यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, ठीक है ना, एक मशीन लगी हुई है और वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है मैटिंग, वो हमें मैटिंग बना के देती है। वो मशीन जो है वो हमें मैटिंग बना के देती है। आज से 5 साल पहले की हम बात करेंगे, ठीक है ना। आज से 5 साल पहले इस फैक्ट्री में एक क्या लगी हुई थी, एक मशीन लगी हुई थी और वो मैटिंग प्रोड्यूस कर रही थी, और वो जो मैटिंग होती थी वो होती थी प्लेन, ठीक है ना। आपने तो देखा होगा आज से 5 साल पहले हम कौन सा मैटिंग रूम्स में बिछाते थे, या 5 साल या 10 साल पहले हम प्लेन वो मैटिंग जो होती थी वही हम बिछाते थे। अब आज 5 साल के बाद, अब इस साल हम क्या करने लगे, अब हम प्लेन ही, अब हम प्रिंट वाला जो मैटिंग है, अब हम प्रिंट वाला मैटिंग क्या डालने लगे। अब हम प्रिंट वाला मैटिंग अपने रूम्स में फ्लोर पे डालने लगे, ठीक। अब क्या होगा, ये जो मशीन है इसमें तो इतनी क्षमता नहीं थी कि ये प्रिंट वाला प्रोड्यूस कर सकती थी, ठीक है ना। ये तो सिर्फ प्लेन के लिए लाई गई थी, कि ये सिर्फ प्लेन मैटिंग ही प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक। अब क्या होगा, ये इस मशीन का जो वैल्यू है इस साल, वो इस साल क्या होगा, वो इस साल कम होगा, वो इस साल खत्म होगा, यानी कि हम कहेंगे इस मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है, इस मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ। या दूसरी एग्जांपल देखिए, आज से 2 साल पहले हम जो पैंट पहना करते थे, वो ये पैंट जो हम पहना करते थे वो प्लेन होता था, बटन टाइट होता था या वाइड होता था, लेकिन प्लेन होता था। अब इस साल हम क्या करने लगे, वो जो मशीन प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है ना, वो तो एक मशीन थी जो प्रोड्यूस कर रही थी, पैंट को प्रोड्यूस कर रही थी, जीन पैंट को प्रोड्यूस कर रही थी, बना के देती थी। अब इस साल हम क्या करने लगे, अब हम इस साल कट वाले पहनने लगे। क्या पहनने लगे, कट वाले। और ये जो मशीन है इसका वैल्यू कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये कट वाली जो है, ये कट वाली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए इसका डेप्रिसिएशन होगा इस, ठीक है। सो अब देखिए एनडीपी क्या होता है। एनडीपी मैंने आपको बोला जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि हम देखते हैं जिस वक्त हम एनडीपी निकालते हैं, हम देखते हैं इस वक्त जीडीपी कितना है, किसी स्टेट का जीडीपी कितना है या हमारी कंट्री का जीडीपी कितना है, उसको माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस हम करते हैं लॉस। ये डेप्रिसिएशन मानो एक किस्म का लॉस ही होता है ना, लॉस। देखिए मशीन जो है ये अब बेकार हो गई, ठीक है ना, इसका वैल्यू खत्म हो गया, मानो ये लॉस ही हो गया कंपनी को, ठीक है ना, ये लॉस ही हो गया किसी फैक्ट्री को, ठीक। इसी तरीके से जब हम एनडीपी निकालते हैं ना, हम जीडीपी को माइनस करते हैं। ये जो लॉस होता है ना, ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, हम उसको माइनस करते हैं, वहां पे जो वैल्यू हमारा निकलता है उसको हम बोलते हैं इट इज एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जीडीपी जो हमारी कंट्री का जो इनकम होता है उसको माइनस करते हैं, जो हमारा घाटा हुआ होता है, जो हमारा घाटा आता है उसको माइनस करते हैं, पूरा जो हमारा इनकम होता है उसको माइनस करते हैं उससे, और उसके बाद हमारा निकलता है वहां पे एनडीपी। समझ में आ गया ना। देखिए जो हमारी कंट्री का इनकम होता है उसको माइनस करते हैं, क्या कंट्री को कितना लॉस हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, वो हम माइनस करते हैं, और वहां पे जो वैल्यू निकलता है उसको हम क्या लेते हैं, एनडीपी, ठीक। नाउ सीएजीआर। अब एनएसडीपी आपको देखने को मिलेगा। एनएसडीपी क्या होता है, एनएसडीपी मींस नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एनडीपी ऑफ स्टेट, ठीक। अब देखिए सीएजीआर, सीएजीआर क्या होता है, सीएजीआर मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर से हम क्या देखते हैं, देखिए सीएजीआर जो होता है ना, इसमें हम देखते हैं
देखिए जब हम स्टेट कोई या कोई कंट्री या कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जो वो अगर इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या किसी बिजनेस में वो कुछ पैसे जो है वो इन्वेस्ट करता है, और ये जो सीएजीआर है ना, इस सीएजीआर की मदद से हमें पता चलता है कि हम कितने ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है या हम कितना डूब चुके हैं, वो हमें इस सीएजीआर से पता चलता है। इट मींस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, उसका ग्रोथ रेट हमें ये बताता है। ठीक, ग्रोथ रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर देन 1 ईयर। और यहाँ पे हम सीएजीआर में सिर्फ एक ही साल का ग्रोथ रेट नहीं कंसिडर करते, इसमें हम सिर्फ एक ही साल का ग्रोथ रेट नहीं देखते, इसमें हम 2, 3, 4, 5 साल का ग्रोथ रेट देखते हैं। सिंपली सीएजीआर जो होता है ना, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, उसको हम बोलते हैं सीएजीआर। शाबाश, समझ में आया ना, कंफ्यूजन मत है कहीं पे। नाउ देखिए जीएसवीए आप कहीं मतलब बुक्स पे देखोगे या कहीं नोट्स पे आप देखोगे जीवीए, बस इतना ही देखोगे, उसका और इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, जीवीए मीन जनरल वैल्यू एडेड, और ये जो है जिसमें जनरल सर्विस वैल्यू एडेड, जनरल सर्विस वैल्यू एडेड, ये जनरल सर्विस वैल्यू एडेड ये क्या होता है, देखिए जल्दी जल्दी आप देखिए। एग्जांपल एक मैं आपको देता हूं। देखिए फार्मर जब कोई वीट उसने प्रोड्यूस किया, फिर कोई भी मतलब रॉ मटेरियल उसने प्रोड्यूस किया, ठीक, वीट जब उसने प्रोड्यूस किया वो इसको बेचेगा, किसको, किसी फैक्ट्री में बेचेगा, किसी कंपनी को बेचेगा, किसी पर्सन को बेचेगा, वो इसको बेचेगा एट 10 रुपीज पर केजी। क्या बेचेगा, 10 रुपीज पर केजी। इसको जब आटा बनाया जाएगा ना, इसको जब फ्लोर बनाया जाएगा फैक्ट्री में, वो इसको 1 केजी 10 रुपीज में ही नहीं देगा, ठीक है ना, वो 10 रुपीज पर केजी नहीं बेचेगा, वो बेचेगा एट लीस्ट वो बेचेगा 10 to 15, या हम कहेंगे 15, मानो उसने 15 रुपीज पर केजी ये बेचा, क्या बेचा उसने, 15 रुपीज पर केजी उसने अब ये बेचा। उसने जो 5 रुपीज जो इसमें ऐड हुए, 5 रुपीज जो ऐड हुए वो किसके ऐड हुए, वो जो उसने अपने चार्ज लगाए, मशीन का जो ग्राइंडिंग चार्ज वो लगाया, और अपने जो फैक्ट्री का जो मतलब रेंट वो देता होगा उसका चार्ज लगाया, यानी कि ये जो चार्जेस लगते हैं ना, इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऐड कुछ हुआ। अब क्या होगा, ये फ्लोर जो होगा ना, ये आप कोई बेकर लेगा, ठीक है ना, बेकर को आप क्या इसको बनानी है, ब्रेड बनानी है, वो आप ब्रेड जो है वो ब्रेड आप कितने में बेचेगा, 35 रुपीज में बेचेगा, ठीक है ना, वो इसको बेकिंग चार्ज ऐड करता है। क्या करता है, इसने क्या ग्राइंडिंग का चार्ज, ग्राइंडिंग रेंट वगैरह उसने ऐड किया और पूछा है 15 रुपीज में। अब जो बेकर है वो इसको अपना कुछ चार्ज ऐड करेगा, बेकिंग का चार्ज ऐड करेगा और हमें देगा 35 रुपीज में। और ये जो वैल्यूज इसमें बीच में ऐड होते हैं ना, यहाँ पे जो 20 रुपीज ऐड हुआ, यहाँ पे जो 5 रुपीज ऐड हुआ, ये जो वैल्यूज ऐड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ये सर्विस वैल्यूज ऐड हुए होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें ऐड सर्विस वैल्यू इसमें ऐड होता है। देखिए ये तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, अगर ये मशीन नहीं होगा, अगर यहाँ पे फैक्ट्री वाला नहीं होगा, हमें आटा मिलेगा क्या, मत मिलेगा। अगर ये बेकर नहीं होगा, अगर ये बेकर अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो फिर हमें ये ब्रेड मिल सकता है क्या, मत मिल सकता है। देखिए सिंपली आपको याद रखना है, जनरल सर्विस वैल्यू एडेड क्या होता है, वो वैल्यू जो इसमें ऐड होता है, ठीक है ना, ठीक, जो ऐड होता है इसमें ड्यू टू दीज सर्विसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सर्विस वैल्यू एडेड। ठीक है यहां तक। अब देखिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन इन ए जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि किसी जियोग्राफिकल एरिया में हर एक शख्स, हर एक इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें हम जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, हम देखते हैं किसी जियोग्राफिकल एरिया, मानो हम देखेंगे, हम अपने कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का की अगर हम बात करेंगे, हम पहले देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है, किसकी, हमारे जे&के की पॉपुलेशन कितनी है, डिवाइडेड बाय हम करेंगे क्या, सॉरी हम पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे इनकम, टोटल इनकम कितनी है हमारे कंट्री की या हमारे स्टेट की इनकम कितनी है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, उससे हमें निकलेगा पर कैपिटा इनकम ऑफ आवर कंट्री। अगर स्टेट का देखना होगा, हम कहेंगे इनकम ऑफ आवर स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टेट, उससे हमारा निकलेगा पर कैपिटा इनकम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको फिर भी मतलब अगर मुझे लगा कि बहुत सारे फ्रेंड जो है वो बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आया, मैं आपको ये रिपीट कर सकता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा फिर से मैं ये पढ़ाऊँ, ठीक है, वहां पे मैं फिर आपको डिटेल में एक क्लास पे दे सकता हूँ। दोस्तों मैंने आपको समझाई, अब आपको यहाँ पे उनका यूज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा ना पॉइंट्स, आपको टर्म्स खुद रिवाइज हो जाएगी। देखिए आई होप कि आपने वो जो टर्म्स है वो आपने नोट की होगी अपने रफ कार्ड पे, और वो जो रफ कार्ड पे आपने सामने रखी है, ठीक है। और आपको पता है यूट्यूब का एक फीचर है, जो आपका ये स्क्रीन होता है ना,
फॉर एग्जाम्पल आप मेरा वीडियो अगर देख रहे हो, आप मुझे जूम भी कर सकते हो, और आप मतलब अगर आपको कोई यहाँ पे पॉइंट दिखाई नहीं देता होगा, आप जूम कर सकते हो और आपको वहां पे वो मतलब अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और क्वालिटी भी चेंज क्या करो 240 360 वगैरह, ठीक। देखिए नाउ 1996, अब मैं पहले पर कैपिटा इनकम, पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कंपेयर किया था जीडीपी ऑफ आवर स्टेट, किसी साथ कंपेयर किया था जीडीपी ऑफ इंडिया, कितनी ग्रोथ हुई है और कब कितनी ग्रोथ हुई वो हमने देखा था। आज हम पहले पर कैपिटा इनकम यानी कि इनकम ऑफ पर पर्सन, ठीक है ना, ये होता है ना, ठीक, ये हम कंपेयर करेंगे कि कितनी ग्रोथ हुई है किसके मुकाबले में, ऑल इंडिया के मुकाबले में। देखिए सबसे पहले 1996 टू 1997 जो पर कैपिटा इनकम था, एक सेकंड प्लीज वेट। देखिए 1996 टू 1997 जो पर कैपिटा इनकम था किसका, हमारी जेएंडके का, वो था 6978 रुपीज। कितना था रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये रुपीज में है। 6978 रुपीज था पर कैपिटा इनकम ऑफ जेएंडके, कब 1996 टू 1997, ठीक। अब इंडिया का अगर हम देखेंगे ना, इंडिया का उस वक्त यानी कि 1996 टू 1997 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो था 9007 रुपीज। यानी कि अगर हम देखेंगे ना, यानी कि 29% जो है इंडिया हमारे जो पर कैपिटा इनकम है उससे आगे थी, ठीक है ना, यानी कि 29% ये ज्यादा है किससे, जेएंडके के पर कैपिटा इनकम से, ठीक है। जेएंडके का कितना था 6978, इसका था 9007 रुपीज, और ये 29% है आगे देन किसके, इट्स 29% मोर देन दैट ऑफ जेएंडके पर कैपिटा इनकम। समझ में आया। अब देखिए, अब हम इसको कंपेयर करेंगे कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक। यहां पे आप देख सकते हो पहले 1996 टू 1997 मैंने लिखा, यानी कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक। दूसरा आप देख सकते हो 2000 टू 2001 टू 2009 टू 2010, सिंपल मैं आपको कहूंगा 2000 से लेकर 2010 तक कितनी ग्रोथ हुई है, यानी कि इस डिकेड में, डिकेड होता है ना 10 साल, ठीक है ना, इस डिकेड में कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक। अब दूसरा 2010 से लेकर 11 तक से लेकर 2018 टू 2009, यानी कि ये भी दूसरा डिकेड है, 2010 से लेकर 2019, इसमें कितना ग्रोथ हुआ है। देखिए जेएंडके में 1996 टू 1997 में ग्रोथ हुई है 1.90%। पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम जो इंक्रीज हुआ है उसका जो ग्रोथ है वो है 1.90%, और इंडिया का ग्रोथ इसी टाइम पे हुआ है 3.70%, यानी कि यहां पे भी ये आगे है, ठीक। अब दूसरा इस डिकेड में, ठीक है ना, इस डिकेड में जेएंडके का इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम 3.15%, और यहां पे भी अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे वो हमसे आगे जा चुके हैं, वो है 5.53%, ठीक है। दूसरा यहां पे देख लीजिए इस डिकेड में 4.13% सॉरी 4.13% इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, ये ना जम्मू एंड कश्मीर की लाइन। और यहां पे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहां पे इंडिया भी हमसे आगे है, 5.82% उसका इंक्रीज हुआ है, ठीक। ये हम कंपेयर कर रहे थे जेएंडके का पर कैपिटा इनकम विद ऑल ओवर जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बताया ना कि मैं फिर से भी पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, रिपीट भी कर सकता हूं। नाउ देखिए जेएंडके इनकम इज प्राइमरली सर्विस बेस्ड, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का जो इनकम है दैट इज प्राइमरली सर्विस बेस्ड, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और एग्री ओरिएंटेड है। लेकिन इसके साथ साथ ये पॉइंट आप समझ रहे हो ना कि ये सर्विस बेस्ड यानी कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है सर्विस सेक्टर का और एग्री ओरिएंटेड का। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी जो छोटे छोटे मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह उनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे हमारा यहाँ पे पावर जनरेशन सिस्टम है, या हमारा टूरिज्म का सेक्टर हो गया, हमारा यहाँ पे हैंडलूम का सेक्टर हो गया, ठीक, ये पेपर माशी का सेक्टर हो गया, वो भी मतलब अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज जो है ना डिफरेंस, आज जो डिफरेंस है बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ जेएंडके एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया दैट इज 34%, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना ये बढ़ती जा रही है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या होता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है, और हमारा जो है वो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले इस डिकेड में 29% ये हमसे आगे थे, और आज 34% आगे, ठीक। अब यहां तक देख लीजिए। अब नाउ जीएसडीपी इंक्रीज्ड,
यहां पे ध्यान दीजिएगा, जीएसडीपी दैट इज जीडीपी ऑफ आवर स्टेट, जीएसडीपी इंक्रीज्ड एट सीएजीआर दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। रफ चेक कीजिए, पहले वो आप देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये पॉइंट समझ लीजिए। जल्दी करो, रफ देख लीजिए, जल्दी, शाबाश, जल्दी कीजिए। क्या होता है सीएजीआर? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना ग्रो हुआ है, ठीक है ना, वही देखते हैं ना। देखिए अब जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी हैज इंक्रीज्ड, जीएसडीपी जो हमारा स्टेट का जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ एट सीएजीआर, एट सीएजीआर ऑफ 10%, की 10% की ग्रोथ हुई है। कितनी हुई है? 10% की ग्रोथ बिटवीन 2015 टू 16 एंड 2018 टू 19, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? 10% की ग्रोथ, ठीक है, टू रीच 1.56 ट्रिलियन। यानी कि सीएजीआर में 10% की ग्रोथ होके अब हमारा जो जीडीपी है वो हुआ है 1.56 ट्रिलियन। कब? 2015 से लेकर 2019 तक 1.56 ट्रिलियन जो है हमारा जीडीपी था। अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 22.31 बिलियन डॉलर, 22.31 बिलियन डॉलर वो आएगा, ठीक है, अगर हम डॉलर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। याद रहा आप? नाउ नेक्स्ट, जेएंडके एनएसडीपी, यानी कि जेएंडके का जो एनडीपी है, जेएंडके एनएसडीपी इंक्रीज्ड एट सीएजीआर ऑफ 9.6%। ये कितना इंक्रीज हुआ है? एट रेट ऑफ 9.6% फ्रॉम 2015 टू 19 एंड रीचड 1.30 ट्रिलियन, यानी कि 18.5 बिलियन। देखिए हमारे जेएंडके का जो एनडीपी है दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हुआ एट सीएजीआर ऑफ 9.6%। यहां पे कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। और जो जीडीपी है वो कितना पूछा है? 1.56 ट्रिलियन, और यहां पे आप देख सकते हैं 1.30 ट्रिलियन पूछा हमारा एनडीपी। अब आप में से एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जरूर देना, मैं देखूंगा कि मतलब आपने कितना ये समझ लिया है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपने देखा ना कि ये जो जीएसडीपी है यानी कि जीडीपी ऑफ आवर स्टेट, ये 1.56 ट्रिलियन क्यों है? और यहाँ पे जो हमारा एनडीपी है दैट इज एनएसडीपी, एनडीपी जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे स्टेट का है वो 1.30 ट्रिलियन क्यों है? यानी कि ये इससे कम क्यों है? ठीक है, क्यों ये इससे कम है आप मुझे ये बताओगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 1.56 ट्रिलियन है जीएसडीपी, जीडीपी 1.56 ट्रिलियन है, और ये 1.30 ट्रिलियन क्यों है? ये इतना ही क्यों है? इसके बराबर क्यों नहीं? ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 2019 से लेकर 2020 तक जीवीए, अभी मैंने आपको बोला दैट इज जनरल वैल्यू एडेड या जनरल सर्विस वैल्यू एडेड, ठीक है। अब देखिए ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पे मानी ये जो है ना, ये मैंने रिपोर्ट को कॉपी किया और यहाँ पे लिखा है 2009 टू 2020 जो जीवीए है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जनरल सर्विस वैल्यू ऐड हुआ, कहा? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में, सॉरी, जो जनरल सर्विस वैल्यू ऐड हुआ कहां पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो था 9.4%। कितना था? 9.4%। याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.4%, ठीक। 1920 की ये बात कर रहा हूं मैं। अब लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, लॉकडाउन हुआ था ना 1920, यही था लॉकडाउन का साल। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.4% जीवीए ऐड हुआ था, ठीक। अब सबसे ज्यादा कहां पे, यानी किस सेक्टर को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचा था, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली? वो था एक हमारा सर्विस सेक्टर और दूसरा था हमारा कौन? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक। इसी में लॉस हुआ ना। नाउ एग्रीकल्चर पे उतना असर मत पड़ा था ड्यूरिंग पैंडेमिक, ड्यूरिंग कोविड-19 एग्रीकल्चर पे उतना ज्यादा असर मत पड़ा था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो 15% जो जनरल सर्विस वैल्यू है वो ऐड हुआ है। कहां पे? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, देख रहे हो ना। यहां पे भी आप देख सकते हो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पीछे जाने लगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, सर्विस सेक्टर में जो जनरल सर्विस वैल्यू ऐड हुआ वो हुआ 57.1%। कितना हुआ? 57.1% ड्यूरिंग पैंडेमिक। नाउ अब आप देख लीजिए कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, इनकी उन्होंने एक सर्वे किया है, केसीसीआई आपने सुना भी होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये सुना भी होगा, ठीक है ना। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इन्होंने एक सर्वे की है। उन्होंने क्या बोला है कि 5 अगस्त 2019 यानी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जिस वक्त हुआ था, ठीक है ना, 5 अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक
जो हमारा लॉस हुआ है ना, कहां पे, हमारे बिजनेस का जो लॉस हुआ है ना, वो है 40,000 करोड़। कितना? 40,000, 1,10,000, 40,000 करोड़ हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, यहां पे कितना लॉस हुआ है? फ्रॉम अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक यहाँ पे 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है बिजनेस सेक्टर में। ठीक, अब और क्या हुआ? 5 लाख जो है उन्होंने, उनकी जो जॉब है वो खत्म हो गई। दे लॉस्ट देयर जॉब, 5 लाख पीपल लॉस्ट देयर जॉब। नाउ अभी मैंने आपको बोला था पावर जनरेशन सिस्टम का। देखिए, टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो हमारे यूनियन टेरिटरी की है, ठीक है ना, 2020 तक की ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक, वो कितनी थी? वो थी 3,422.27 मेगावाट। याद रखना, 3,422.27 मेगावाट। अब इसमें से सारा का सारा जो है ना, ये पावर जनरेट जितना भी होता है, ये सारा यहाँ यूनियन टेरिटरी में यूटिलाइज नहीं होता, ये बाहर भी जाता है ना। ठीक, अब देख लीजिए, इसमें से जो सेंटर यूटिलाइज कर रहा है ना, वो है 1,812.35 मेगावाट। पॉइंट आपको जरूर याद नहीं रखनी, बस आप इतना याद रखो, 1812, ठीक है ना, 1812। यहाँ पे भी आप ऐसे याद रख सकते हो 3,422। ठीक, इतना भी आप याद रख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, 1,812 कौन यूटिलाइज करता है? सेंटर यूटिलाइज करता है। और बाकी जो है ना 1,535.48 वो यूटिलाइज कहां पे हो रहा है? हमारी यूनियन टेरिटरी में। और इसमें से 74.44 जो है रहता है बाकी, वो करता है यूटिलाइज प्राइवेट सेक्टर्स में, वो यूटिलाइज होता है प्राइवेट सेक्टर्स में। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना? कहीं पे कंफ्यूजन मत है, डरना नहीं है। आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको आंसर दूंगा और मैं आपको अच्छे से क्लियर भी कर सकता हूं। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जिसको समझ नहीं आया होगा मैं करवा दूंगा क्लियर। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनका जो वैल्यू है वो जरूर आपको याद रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट्स इन 2019 में जो जेएंडके में जो 10 इन्वेस्टमेंट्स हुए। कितने इन्वेस्टमेंट्स हुए? 10 इन्वेस्टमेंट्स हुए, डिफरेंट जगहों पे 10 इन्वेस्टमेंट्स किए गए। और वो जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो वैल्यू था वो कितना था? वो था 346 करोड़ इन्वेस्ट किए गए। कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 346 करोड़ इन्वेस्ट किए। किसने? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये इन्वेस्ट हुआ। और अगर आप इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करोगे, ये आता है 49.51 मिलियन डॉलर। ठीक है ना, मिलियन यूएस डॉलर। अब दूसरा पॉइंट, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज एनएचआईडीसी। शॉर्ट में आप ये याद रखोगे, लेकिन फार्मूला जरूर याद रखना। ठीक है ना, आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको पढ़ना है ना, वहां पे आपको ये पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये डेवलप कर रहे हैं। ये 5 टनल्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, 5 टनल्स यहाँ पे बना रहे हैं। कौन? एनएचआईडीसी जो है ये यहाँ पे 5 टनल्स की डेवलपमेंट यहाँ पे कर रही है। और वो जो 5 टनल्स ये डेवलपमेंट जो है इनकी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उसका जो कास्ट आ रहा है वो आ रहा है 3.42 मिलियन यूएस डॉलर। याद रखना, 3.42 मिलियन यूएस डॉलर। और ये कहा जाता है कि जो 5 टनल, ये जो सारी के सारे टनल्स, यानी कितने टनल्स हैं? 5 टनल्स जो है ये कंप्लीट होंगे सारे टनल्स बाय 2024। याद रखना, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया है इस यहाँ पे टनल्स में? 3.42 मिलियन यूएस डॉलर। अब देखिए, अबाउट 15,000 मीटर्स ऑफ सिलिक क्लॉथ इज प्रोड्यूस्ड पर एनम। हमारे जेएंडके का जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसमें हर साल यहाँ पे 15,000 मीटर्स ऑफ सिलिक जो है, रॉ सिलिक जो है वो प्रोड्यूस होता है। कितना होता है? 15,000 मीटर्स ऑफ सिलिक पर एनम, यानी कि पर ईयर इतना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है सिलिक। अब देखिए, इस साल जो 2019-20 का जो साल है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था, गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था कि यहाँ पे 118 मिलियन टन जो रॉ सिलिक है वो प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, 6 मिलियन यूएस डॉलर्स एफडीआई 2000 से लेकर 2020 तक, 2000 से लेकर 2020 तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, एफडीआई मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफडीआई? फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई, ठीक है ना। यानी कि फॉरेन जो यहाँ पे फॉरेनर्स ने जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वो कितना इन्वेस्ट किया है पिछले डिकेड में, 6 मिलियन यूएस डॉलर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज में, गूगल में आप चेक करो, वहां पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा रुपीज में। ये याद रखना 346 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कितने इन्वेस्टमेंट करने थे? 10 इन्वेस्टमेंट करने थे। और अगर आप यूएस डॉलर्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आता है 49.51 मिलियन यूएस डॉलर। याद रखा। अब ये जो एनएचआईडीसी है, ये 2024 तक ये सारी टनल्स को कंप्लीट करेंगे और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3.42 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट सेट किया गया था वो था 118 मिलियन टन। ठीक है, 2019 टू 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम करेंगे डिस्कस, पहले हम डिस्कस करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हमारे जेएनके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे बजट, उसके साथ ही हमारा जो ये इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी मैं लास्ट पे आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया आप मुझसे जरूर बताना कि सर मुझे कहां पे समझ नहीं आया, व्हाट्सअप करना, क्वेश्चन पूछना अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। अब रही दूसरी बात, बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सारे के सारे मुझे कॉल करते हैं, ठीक है ना। मैंने जो टाइम टेबल सेट किया था, आपको बोला था 6 to 9 आप मुझे कॉल करना या व्हाट्सअप करना, लेकिन उसके बावजूद भी 10 बजे भी कॉल आती है, 11 बजे भी कॉल आती है। ठीक, चलो कोई बात नहीं। खैर, अब आप देख लीजिए, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स पूछे कि सर जितना आप पढ़ाते हो क्या ये सारा, मतलब ये इतना ही हमें पढ़ना है, क्या ये काफी है? देखिए, जितना आप मतलब ज्यादा कोशिश करोगे ना कि बाकी जो नॉलेज है उसको गैदर करने की, उतना आपका मतलब अपना फायदा है। ठीक है, आप बाकी नोट्स भी चेक कीजिए, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे अदर देन दिस, ठीक है ना, इसके बगैर जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे आप क्विज दे रहे हो, चाहे आप एमसीक्यूज कर रहे हो यूट्यूब पे, या चाहे आप वहां पे टेलीग्राम में क्विज कर रहे हो, वहां पे एमसीक्यूज कर रहे हो, जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे इसके बारे में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वो नोट कीजिए। ठीक है, ये मैं आपसे लास्ट में मतलब एक सजेशन दे रहा हूं, तभी जाके आपके जो है ना फुल मार्क्स हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चंस वो पूछेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप आज ही FAA में या पटवारी में अपियर होने जा रहे हो, कल आपको किसी दूसरे एग्जाम में अपियर होना है, वहां पे आपको वो उन 2 क्वेश्चंस के अलावा और भी कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए नॉलेज जो है ना होनी चाहिए। ये मेरा भाई जो बड़ा भाई है वो बता रहा है, पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए ताकि जब आपको कल कोई बताएगा मुझे पढ़ाओ, आप उसके काबिल होने चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको ज्यादा ही पता होना चाहिए, बाकी जो होते हैं ना लोग, उनसे आपको थोड़ा ज्यादा ही पता होना चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।